गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th में चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज में आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंटेज। परसेंटेज के बारे में आप पढ़ चुके हैं, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट और लॉस। तो एक एग्जांपल के थ्रू चलते हैं। लेट अस सपोज आप मार्केट में जाके किसी शॉपकीपर से कोई एक आइटम खरीदते हैं। मान लिया है कोई आइटम आपने एक 600 रुपीज़ में खरीदा और खरीदने के बाद आपने उसको किसी को 620 में बेच दिया। लेट अस सपोज मीन्स आपने जो आइटम खरीदा वो 600 में था और जितने में बेचा उसकी कॉस्ट कितनी थी 620। तो सिंपल सी बात है, इस केस में आप देख रहे हैं आपको 20 रुपीज़ का क्या हुआ है, प्रॉफिट हो गया। कोई चीज़ कम में खरीद के अगर ज़्यादा में बेचा जाता है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब इसमें जितने में कोई चीज़ खरीदी जाती है उसको बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस, दैट इज सीपी। जैसे किसी आइटम का यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितनी है, 600 है और जितने में उसको बेचा जाता है उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, दैट इज शॉर्ट में हम बोलते हैं एसपी। यहाँ पर एसपी कितना है, ₹620। सो कम में खरीद के ज़्यादा में बेचने पर हमेशा प्रॉफिट होगा। मीन्स अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एसपी माइनस सीपी, यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया। जैसे इस केस में अगर हम देखें हमें कितना प्रॉफिट हुआ, अगर हम निकालें प्रॉफिट तो प्रॉफिट हुआ 620 माइनस 600 यानी ₹20 का हमें प्रॉफिट हो गया। क्लियर है। अगर सिमिलरली एक केस ऐसा आएगा कि अगर एसपी सीपी से कम हो जाएगा, यानी कोई चीज़ ज़्यादा में खरीदो और कम में बेच दो। सपोज इसी आइटम 600 को अगर आप 550 में बेच देते तो आपको 50 का क्या हो जाता, लॉस हो जाता। तो लॉस इस एसपी इज लेस देन सीपी, तो यानी ये कैसा केस होगा, लॉस का केस होगा। और लॉस कैसे निकलेगा, सीपी माइनस एसपी से निकलेगा। तो ये प्रॉफिट और ये लॉस। और एक केस और है, अगर सीपी और एसपी दोनों इक्वल हो गए, जितने में खरीदा आपने आइटम उतने में ही बेच दिया, इसका मतलब ना आपको प्रॉफिट हुआ नहीं लॉस हुआ। तो ये बात है प्रॉफिट और लॉस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की। ना अब हम प्रॉफिट को हम एज अ परसेंटेज कैसे दिखाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए जैसे आपका इसमें 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ तो ये तो प्रॉफिट है, हाउ मच परसेंटेज, कितना परसेंटेज आप प्रॉफिट हुआ। तो परसेंटेज के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं। देखिए प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालते वक्त हमेशा कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सिमिलरली लॉस परसेंट का फॉर्मूला है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। इस तरीके के हमारे पास दो फॉर्मूले आते हैं, एक प्रॉफिट परसेंट और एक लॉस परसेंट। अब एक फॉर्मूला और डिस्कस करते हैं। लेट अस सपोज अगर ऐसा कुछ केस आया, किसी क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है और आपको एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। या उल्टा भी कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है, सीपी। जब ये तीन केस दिए होंगे, सीपी एसपी प्रॉफिट परसेंट, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो एक फॉर्मूला हमारे पास और आता है एसपी निकालने का। एसपी का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस का, जब प्रॉफिट परसेंट अगर आपको दिया होगा तो होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। ये प्रॉफिट की बात हुई। सिमिलर केस अगर आपको लॉस दिया होगा, सीपी गिवन है, लॉस परसेंट गिवन है, तब एसपी कैसे निकालेंगे, तो एसपी का फॉर्मूला होता है 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। तो ये हमारे दो अलग फॉर्मूले ऐसे आ गए एसपी या सीपी निकालने के इस तरीके से। अब एक एग्जांपल लेते हैं, तो एक्सरसाइज 8.3 के कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। आपको कुछ केस दिए हुए हैं, आपको उसमें निकालना है कि प्रॉफिट है कि लॉस है, और अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट, लॉस है तो लॉस परसेंट। तो देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन के एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। अ रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर ₹12,000 एंड सोल्ड एट ₹13,500। ये एक केस आपको दिया हुआ है कि एक रेफ्रिजरेटर को हमने 12,000 में खरीदा और उसको सोल्ड तो बेचा कितने में, 13,500 में। तो क्या हमें एक्चुअल हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है,
या प्रॉफिट परसेंट निकालना है कि लॉस परसेंट, ये हमारा केस है। तो सबसे पहले हमने बताया था आपको कि जितने में कोई चीज़ खरीदी जाती है उसको हम बोलते हैं सीपी। रेफ्रिजरेटर को आपने 12,000 में खरीदा, सो सीपी कॉस्ट प्राइस और रेफ्रिजरेटर कितना हो गया ₹12,000 और बेचा कितने में 13,500। इट मीन्स एसपी कितना हो गया ₹13,500। अब आप क्लियर देख रहे हैं कि एसपी जो है सीपी से ज़्यादा है, यानी कम में खरीदा ज़्यादा में बेचा। इसका मतलब किसका केस हुआ? केस ऑफ प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? अभी आपको बताया था प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एसपी माइनस सीपी। तो आपने प्रॉफिट निकाल लिया, एसपी में से सीपी को माइनस कर दिया, दैट इज ₹1500। 1500 का आपको प्रॉफिट हो गया। तो ये तो बात थी प्रॉफिट की। अब आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला भी आपको बताया था। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो इस केस में प्रॉफिट कितना निकला? अभी आपने निकाला प्रॉफिट 1500। सीपी आपको गिवन है 12,000 इंटू 100। ये आपने किया, ये 20 से 20 कैंसिल, 150 अपॉन 12। क्लियर है? 3 से कैंसिल, 350, 3 4 जा। फिर मैं 2 से कैंसिल किया, 25, 2 जा 25 अपॉन 2 फाइनल। इसको सॉल्व किया तो 12.5%, 12.5 यानी 12.5% का यहाँ पर क्या है आपको प्रॉफिट परसेंट हुआ। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल और लेते हैं। सेकंड केस, अ शर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट ₹150। एक शर्ट को आपने 250 में खरीदा और 150 में बेच दिया। तो जितने में खरीदा वो सीपी है, सीपी कितना हो गया ₹250, और जितने में बेचा वो क्या है एसपी। यहाँ पर एसपी कितना है ₹150। अब यहाँ पर क्या है कि ज्यादा में खरीद के कम में बेच दिया, इसका मतलब क्या हुआ, एसपी लेस देन सीपी है। किसका केस हुआ? लॉस का केस है। क्या केस है? लॉस हो गया। और लॉस कैसे निकलेगा? तो आप देखें लॉस, तो लॉस होगा सीपी माइनस एसपी, यानी 250 माइनस 150, 100। तो ₹100 का यहाँ पर आपको लॉस हो गया। अगेन लॉस परसेंट, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट का फॉर्मूला ये है। तो आपने क्या किया, 100 लॉस 100 का हुआ, सीपी 250 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लिया आपने, 0 से 0 कैंसिल, 1050, 25, तो 25 हो 40%, यानी 40% का क्या हो गया आपको यहाँ पर लॉस हो गया। 40% का मतलब 100 में ₹40 का लॉस हुआ। 40% का मतलब 40 अपॉन 100, और ₹100 अगर आपके पास होते तो आपको उसमें से 40 का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आई बाई अ टीवी फॉर ₹10,000 एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मीनिंग क्या है, मैं एक टीवी खरीदता हूँ कितने में, 10,000 में एक टीवी खरीदा गया, एंड सेल उसको बेचा गया कितने परसेंट में, प्रॉफिट परसेंट में 20% के। तो हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, तो मुझे इसके लिए कितना पैसा मिला। इसका मतलब है हमें ये निकालना है कि इसमें कुछ उसको कितने में बेचा गया। टीवी जितने में खरीदा गया, इसका मतलब ये सीपी हो गया। क्लियर है? और जितने में बेचा गया प्रॉफिट परसेंट कितना है, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 20। मैंने भी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब सीपी और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ और एसपी हमें फाइंड आउट करना है, कितने में बेचा गया, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, मुझे कितना पैसा मिला। जितने में आपने बेचा होगा उतना ही पैसा मिलेगा। मीन्स हमें आप क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है टीवी का। तो ये भी फॉर्मूला बताया था मैंने एसपी का, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर को। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 20 अपॉन 100 इंटू सीपी है 10,000। इसको सॉल्व किया आपने, 100 प्लस 20 120 अपॉन 100 इंटू 10,000। सॉल्व करके अगर आप देखें तो आ गया 12,000। तो आपने कितने बेचा उसको, 12,000। वैसे भी एसपी हमेशा क्या निकलना चाहिए प्रॉफिट के केस में, सीपी से ज़्यादा निकलना चाहिए। देखिए सीपी कितना आ रहा है 10,000 और एसपी कितना आ रहा है 12,000, तभी आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जब एसपी इज ग्रेटर देन क्या होगा, सीपी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझिए, देखिए क्या क्या हमें दिया हुआ है और कोई फॉर्मूला उसमें अप्लाई कर सकते हैं, इससे आपका आंसर सही आएगा। थैंक यू।